इस प्रश्न को देखते हैं कैसे अटेंड करना है। याद रखिए यहाँ पर एक गंगा क्या है, एक नदी का नाम है और कभी भी नदी के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है। इसे आपको याद रखना है कि नदी का नाम हो तो वहाँ आर्टिकल द आएगा, यानी ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे शुरू में द नहीं है। ये भी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पहले ऑप्शन में द नहीं है। अब बच्चे दो ऑप्शन में याद रखिए कि देखिए यहाँ भी द है, यहाँ एन है, लेकिन होलिएस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है। और जैसे हम याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री में जैसे एस टी से आप पहचान लीजिए, जैसे मैंने कहा बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट होता है तो एस टी आ गया उसमें। इसी तरह अभी पीछे भी हमने एग्जाम्पल देखे हैं, तो जहाँ भी एस टी मिल जाए तो उसे सुपरलेटिव पहचानने का एक तरीका यह भी है। और बाकी आप ये याद रखिए कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द आता है। तो यहाँ पर देखिए द यहाँ भी है, द यहाँ भी है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, ये सभी प्रश्न जो हैं ये गवर्नमेंट एग्जाम में आ चुके हैं। यदि आप सेट पेपर लगाते हैं तो ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए यमुना लिखा है यहाँ पर। अब पूरे क्वेश्चन हम पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ध्यान से मैंने आप रूल याद रखिए कि कोई भी नदी हो, नदी के नाम के पहले क्या यूज़ होता है, नदी के नाम हो अगर तो आर्टिकल, नदियों के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको एक नया रूल सीखने को मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा रूल कि ये यहाँ पर पियानो लिखा है। अगर कोई भी वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके पहले भी आर्टिकल द आता है। ये नियम आपको याद रखना है। कोई भी जो वाद्य यंत्र हैं जैसे तबला है, ढोलक है, पियानो है, हारमोनियम है, गिटार है, ऐसे कोई भी वाद्य यंत्र हों अगर वो दिया है यहाँ पर तो उसके पहले हमें आर्टिकल द यूज़ करना चाहिए, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का। सन, याद रखिएगा कि जो चीज़ दुनिया में एक हो, चाहे वो सन हो, चाहे वो मून हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो दिशाएं ही क्यों ना हो। दिशाएं तो चार होती हैं, लेकिन याद रखिए पूर्व एक होता है, पश्चिम एक होता है, उत्तर एक होता है, दक्षिण एक होता है। तो जो भी चीज़ दुनिया में एक होती है उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, इसलिए सन जो है, सन और मून के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि दुनिया में ये एक हैं, इसलिए इनके पहले आर्टिकल द यूज़ होगा। तो भाई ये वाला रिजेक्ट कर दो तुरंत, ये वाला रिजेक्ट कर दो तुरंत, क्योंकि पहले ऑप्शन में द नहीं है। दूसरी चीज़ याद रखिए, दिशाओं के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज़ होता है, इसलिए आपका ये वाला भी रिजेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर ए है, आंसर हो जाएगा ए वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ओल्ड हाउस ऑफ आवर लैंडलॉर्ड हैज़ बीन डिवाइडेड अप इनटू 3 रेंटल यूनिट्स। अब देखिए इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। यहाँ पर देखा ओल्ड, यहाँ पर देखा स्वर का साउंड है, बच्चे लगा देते हैं एन, बच्चे लगा के आ जाते हैं भैया एन, ये बिल्कुल गलत है। देखिए कैसे, ओल्ड हाउस ऑफ आवर लैंडलॉर्ड हैज़ बीन डिवाइडेड अप इनटू 3 रेंटल यूनिट्स, यानी वो ओल्ड हाउस तो है लेकिन कौन सा ओल्ड हाउस, निश्चित ओल्ड हाउस की बात की जा रही है जिसे 3 रेंटल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है। 3 रेंटल यूनिट्स यानी 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, उस ओल्ड हाउस की बात हो रही है। भले ही यहाँ पर ओल्ड लिखा गया है लेकिन याद रखिए कि हर किसी ओल्ड हाउस की बात नहीं हो रही है, एक निश्चित ओल्ड हाउस की बात हो रही है जिसे 3 रेंटल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो यानी यह निश्चित हाउस की बात हो रही है, तो निश्चित हाउस की बात होने के कारण यहाँ एन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा द। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। बिल्कुल इस प्रश्न को आप बना सकते हैं। सूर्य के पहले, सन के पहले आता है द, यहाँ पे देखिए ई नहीं लिखा गया है, यहाँ आप लिख लीजिएगा ई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला हम देखते हैं प्रश्न, बास्केट्स मेड नागा वुमेन ऑफ इम्फाल आर ब्यूटीफुल एंड, अब देखिए ऑल ओवर और यहाँ पे खालिस्तान लिखा है। अब यानी इस क्वेश्चन को यदि हम बनाएं तो हमें चलिए नहीं मालूम कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को अटेंड तो करना है एग्जाम में। तो कैसे अटेंड करें उसके लिए आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपसे पूरे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे हमने एक वर्ड तो सुन ही रखा होगा, यदि आप थोड़ा बहुत भी आप जानकारी रखते हैं तो इतना तो आपने सुन ही रखा होगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी आपने इतना तो सुन ही रखा होगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। तो यानी आंसर वो होगा जिसके सेकंड वाले ऑप्शन में भी द हो, क्या हो, द हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये तो सुना ही, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला सेंटेंस है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी सेकंड में जिसमें द होगा वही आंसर सही होगा। सेकंड में द यहाँ भी था
और सेकंड में हम दा कहें तो यहाँ भी था और यहाँ भी था, लेकिन यहाँ नहीं था, ये रिजेक्ट हो गया। अब बात करें इसमें क्या होगा, तो देखें बास्केट्स मेड बाय द नागा वुमेन, यहाँ पर द आना चाहिए, बताते हैं क्यों आएगा, द नागा वुमेन ऑफ इम्फाल। अब देखिए एक चीज़ मैंने आपको जस्ट पहले बताई थी, कभी भी अगर नाउन आ जाए प्लस प्रीपोजिशन आ जाए प्लस नाउन आ जाए, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन आ जाए, तो जो पहला नाउन होगा उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। फिर से नियम याद रखिए, यदि आपने मेरी पीछे वीडियो नहीं देखी हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उन वीडियो को देखें, और वीडियो को देखने के बाद ही इन क्वेश्चन को एक स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो आपको 1% भी डाउट नहीं आएगा। नागा वुमेन लिखा है यहाँ पर, ये नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन होता है, तो जो पहला नाउन होता है उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा इसमें भी द आएगा, इसमें भी द आएगा, तो यानी आंसर हो जाएगा बी वाला, ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप आंख बंद करके भी लगा सकते हैं कि भाई गंगा है, यहाँ पर गंगा क्या है, गंगा एक नदी का नाम है, और नदी के नाम के पहले हमने देखा है आर्टिकल क्या आता है, नदियों के नाम के पहले आर्टिकल द आता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। अब यहाँ पर देखें सेट बैक क्लॉक इट इज़, अब देखिए आवर के पहले तो पक्का है कि भैया आवर के पहले में मालूम है कि एन आएगा, यानी आंसर में ये तो हो नहीं सकता पहला वाला, और पहला वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ए लिखा है सेकंड ऑप्शन में, और तीसरा भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, यानी ये दोनों तो रिजेक्ट हो गए। चलो अब दो में देखते हैं। अब यहाँ पर सेट बैक अ क्लॉक तो हो नहीं सकता, यहाँ द होगा, उसका कारण समझिए, ये रिजेक्ट क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सेट बैक क्लॉक, अब देखिए मैं जो क्लॉक है वो बहुत फास्ट हो गई है, बहुत आगे हो गई है, तो हम कहेंगे भाई उस घड़ी को जाके थोड़ा सा बैक कर दो, यानी मैं निश्चित घड़ी की बात कर रहा हूँ ना, निश्चित घड़ी की बात होने की, यानी उस घड़ी को जाके क्या करो, थोड़ा सेट कर दो भाई, वो थोड़ा फास्ट हो गई है, तो घड़ी निश्चित है, और निश्चित चीज़ अगर कोई होती है तो हमने सीखा है कि वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल द यूज़ करते हैं, यानी इस पर हम देखें तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ होगा पहले में, और सेकंड में आवर के पहले क्या आता है, आवर जो है वो बोवेल का साउंड देता है, और बोवेल के साउंड के पहले क्या यूज़ होता है, एन, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। तो देखते हैं हम इसको कैसे अटेंड करना है। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ भी आर्टिकल का यूज़ करना है आपको, और आर्टिकल में देखा जाए कि कौन सा आर्टिकल सही होगा, तो देखिए मोस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, मैंने बताया था एसटी वर्ड याद रखें आप, एसटी, तो मोस्ट जो वर्ड है ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द आता है, इसलिए इसमें वो आंसर होगा जिसके सेकंड में द होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो ऑप्शन है इसमें सेकंड में द तो है नहीं, यानी ये रिजेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरा ऑप्शन, तीसरा भी गलत हो गया क्योंकि इसके सेकंड में द नहीं है। अब हम बात करते हैं इसमें भी द है और इसमें भी द है, अब दोनों में से किसको चुना जाए, तो याद रखिए कि हम ऐसा बोलते हैं, जैसे हम एक क्वेश्चन देखें, मुंबई इज़, अब खालिस्तान में वेरी कॉस्टली, मुंबई इज़ द वेरी कॉस्टली तो हम बोलेंगे नहीं, जैसे आपने ऐसा सुना होगा सेंटेंस कि ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, तो ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, तो यानी वेरी के पहले क्या यूज़ हुआ, अ, तो यहाँ पर मुंबई इज़ अ वेरी कॉस्टली, प्लेस उचित ज़्यादा है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, आ, तो द तो यूज़ करेंगे नहीं।